भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी की आखिरी रात दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वफा आएगी। 23 मार्च 1931 इस दिन स्वतंत्रता के लिए बलिदानी के लिए एक कहानी ऐसे सामने आई जिसने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी थी तीन युवा क्रांतिकारियों की, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज नहीं कराया बल्कि लहू से दर्ज कराया। उनके शौर्य एवं वीरता की गाथा ऐसी थी, उन्हें अधीनता स्वीकार करने के बजाय फांसी को चूमना बेहतर लगा। अपनी मातृभूमि के लिए दिल ही नहीं अपना जान हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। ये तीनों क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशों की नींद हराम कर दी थी। ना बंदूक का डर था, ना मानसिक प्रताड़ना का डर था। उन्हें देख सैकड़ों युवा भी स्वतंत्रता की बलिदानी के लिए खड़े उठते थे। ऐसे में ब्रिटिशों को चुप कराना उन्हें बेहतर था। पर क्रांति कहीं खामोश होती है क्या? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश आपको बता दें 1928 लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सान जॉन्डर्स की हत्या के आरोप में इन पर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय के प्रतिशोध के रूप में यह हत्या दर्ज की गई, जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी चार्ज से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन इस केस की शुरुआत यहां से नहीं हुई थी। इस केस की शुरुआत वर्ष 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बमबारी की घटना से हुई थी। 1929 दमनकारी सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बमबारी को अंजाम दिया। अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए मौका होते हुए भी वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे गिरफ्तार हुए। अदालती कार्रवाई से अखबारों से अपने विचार लोगों तक पहुंचाया। देश में राष्ट्रवादी भावना का उन्होंने प्रचार किया। से ब्रिटिशों का रोष और बढ़ गया। इनके विरुद्ध केंद्रीय विधानसभा में हिंसक गतिविधियों का आरोप नहीं लगा पाए तो भगत सिंह के विरुद्ध जांच तेज कर दी। ब्रिटिश की जांच में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम आया। इन पर 1930 के तहत एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। इसने जॉन सैंडर्स के हत्या का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा सुनाई। यह खबर जब जेल की दीवार के बाहर पहुंची तो मातम का हुजूम उमड़ पड़ा। फांसी की सजा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई और इस दिन गांधी और इरविन के वार्ता का दौर चल रहा था। 5 मार्च 1931 को इन तीनों की फांसी रुकवाए बिना गांधी जी ने वायसराय इरविन से समझौता कर लिए। इस घटना के बाद लोगों ने पहली बार गांधी जी को काले झंडे दिखाए। 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, पर देश में कहीं विद्रोह भड़क न उठे, इस डर से ब्रिटिशों ने एक दिन पहले ही इस